बफेलो शेड के नीचे अंडरग्राउंड लग्जरी हाउस। धर्मपुर नामक गांव में शेखावत नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके कई प्रकार के बिजनेस थे। उसके बीवी बच्चे भी थे। शेखावत काला पैसा बहुत ज्यादा कमाकर वो अपने घर के अलमारी में रखता था। इनकम टैक्स वाले आने से पहले उसके आदमी फोन करके बता देते थे। तभी वह पैसा प्लास्टिक में भरकर उनकी गठरी बनाकर वो अपने कुएं में फेंक देता था। इनकम टैक्स वाले आकर घर पूरा छानते थे, पर उनको वहाँ कुछ भी नहीं मिलता था। उन लोगों के जाने के बाद कुएं से सारा पैसा निकालकर वो फिर से अलमारी में रखता था। एक दिन रेड गिरते हैं। इनकम टैक्स वालों को कुछ भी नहीं मिलता। उनका मेन ऑफिसर, देख शेखावत, तू हमेशा बचता आ रहा है और बहुत खुश हो रहा है ना। मैं ट्रांसफर होने जा रहा हूँ, पर मेरे बाद आने वाला ऑफिसर मामूली नहीं है। उसका नाम रंजीत सिंह है। उसके हाथों से कोई नहीं बच सकता। काला धन कहीं भी रहो, पुलिस के कुत्ते जैसा सूंघ लेता है। संभल के रहना, कहकर चला गया। ये बात सुनकर शेखावत थोड़ा डर जाता है और दिल्ली में एक मिनिस्टर को फोन करके पूरी बात बताता है और रंजीत सिंह के ट्रांसफर ऑर्डर को रोकने के लिए बोलता है। अरे बाप रे, वो मामूली आदमी नहीं है। खुद मिनिस्टर उसको ट्रांसफर के लिए बोला था। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। वह जब तक रहेगा तेरे को धोखा है भाई। अरे वो जब तक वहाँ पे है तो अब चुपचाप अपने सब धंधे बंद करके ही रहना पड़ेगा। तेरा काला धन जहाँ भी रहेगा ना वो पकड़ लेगा। कमाने की तो सोच भी मत। तेरे पास जो है ना उसको बचा के रख। ऐसा कहता है और फोन रख देता है। शेखावत को पसीने आने लगते हैं। वो सोचता है, उससे छुटकारा पाना है तो फिर मेरे पैसे दूसरी जगह पे छुपाना पड़ेगा। बिजनेस में बहुत घाटा हुआ, नुकसान हुआ करके इन लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा। ऐसा सोचता है। वैसे वो गांव के बाहर खुदाई करना शुरू कर देता है। वहाँ पे वो सभी सुख सुविधाओं के साथ अंडरग्राउंड लग्जरी हाउस बनाता है। वहाँ पर वो उसका सारा पैसा बंडल बनाकर रखता है। फिर वो एक जंगलेश को पैसे देकर बिजनेस में नुकसान होकर पूरी प्रॉपर्टी चली गई कहकर झूठी खबर छापने को बोलता है। उसके बताए अनुसार अगले दिन पेपर में खबर छपती है। सभी लोग वो पढ़कर चौंक जाते हैं। शेखावत अपने प्रॉपर्टी के पैसे देकर सिर्फ पहने से कपड़े लेकर बाहर निकलता है। गांव वालों से कहता है, सभी दिन अपने नहीं होते, ये बुजुर्गों ने कहा है। शायद ये बात सही है। जो मेरे साथ हुआ इसी कारण मैं बोल रहा हूँ। मैं गांव के बाहर शेड बनाकर भैंसों को पालकर उधर दूध दोकर जिंदगी जीऊंगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। ऐसा वो शेड में भैंसों को पालता है। बाद में वो अपनी पत्नी से कहता है, ये सब मैं एक नाटक कर रहा हूँ। इस शेड के नीचे अपना घर है और एक बहुत बड़ा राज है। इसे किसी को मत बताना। कहकर खटिया बाजू सरकाता है और वहां देखे तो एक दरवाजा था। उसे उठाया तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी थी। उनको नीचे ले जाता है। घर देखकर पत्नी बच्चों को आश्चर्य हो जाता है। वो वही पकाकर वही सोते थे। उसने जैसे सोचा था वैसे ही रंजीत सिंह का ट्रांसफर होकर वो उस गांव में आता है। वो शेखावत की फाइल मंगवाकर पढ़ता है और उसे उस पर शक होता है। वो तुरंत अपने सहकारियों के साथ शेड में जाता है। वहाँ शेखावत उसे बहुत भारी नुकसान हो गया करके दिखाता है। वो बातें करते थे तब भैंस हम्मा हम्मा कह के चिल्लाती थी। रंजीत सिंह को जाने के बाद शेखावत डंडा लेके तेरी ऐसी की तैसी दरिंदे कही के बात करते वक्त हम्बा हम्बा करके चिल्लाती थे क्या? करके उनको मारना चालू कर देता है। वो तकलीफ से और चिल्लाते हैं अम्बा अम्बा करके। तभी बच्चा, बेचारों को नहीं मारो आप, उनको बराबर खाने के लिए नहीं दे रहे इसलिए वो अम्बा अम्बा कह के चिल्ला रहे हैं। शेखावत, मैं क्या सच में इनका दूध निकाल कर बेच रहा हूँ क्या? इनकी दूध को मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको बराबर खाना नहीं दे रहा हूँ। कुछ दिन रुक जाओ, फिर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन वो लोग अंडरग्राउंड से बाहर आकर कहीं जाते हैं। तभी जोर से वहाँ हवा तूफान आता है। उस हवा में खटिया बाजू सरक कर
अंडरग्राउंड का दरवाजा उठ जाता है। ये देखकर एक भैंस अंदर जाती है। उसको देखकर पीछे के भैंस भी उसके साथ जाते हैं। उनको अंडरग्राउंड में पैसे के बंडल दिखाई देते हैं। उनको नोटों के बंडल दिखाई देते हैं। बस और क्या, वो उनको खाने लगते हैं। फिर शेखावत अपने बीवी बच्चों के साथ आता है और देखता है कि अरे बाप रे, मेरा कितना नुकसान हो गया। सर पीट लेता है।